नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं द वास्तु ज्योतिष में। मैं हूं डॉक्टर दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे इन 7 चक्रों की। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है जो 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इस चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसका मंत्र है लम। चक्र जगाने का विधि है, मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम। इन दोनों का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना है। प्रभाव: इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र जो लिंग मूल से 4 उंगल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इसका मूल मंत्र है वम। कैसे जागरूक कर सकते हैं इसे? जीवन में मनोरंजन करना ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन में जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। प्रभाव इनके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रसाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिसे व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मूल मंत्र है रम। कैसे जागरूक करें इसे? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएं। पेट से श्वास लें। प्रभाव: इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाद, कल्मश दूर होते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना ज़रूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना ज़रूरी है कि आप शरीर ही नहीं हैं, आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लक्ष्य नहीं। अब हम बात करेंगे चौथा चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय स्थित यह स्वर्णिम का 12 दल कमल
की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र है। अनाहत चक्र है, अगर आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। यह क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। कैसे जागरूक करें इसे? हृदय पर संयम और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होते हैं। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है। सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर की तरफ गमन करने लगती है। प्रभाव: इसके सक्रिय होने से लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदन का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान का स्वतः ही प्रकट हो जाने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तिमत्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी व बिना किसी के स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। अब हम बात करेंगे पांचवा, जो है विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों का वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप एक अति शक्तिशाली होंगे, जिसका मूल मंत्र है हम। कैसे जागृत करें? कंठ में संयम करना और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके प्रभाव से जागृत होने पर 16 कलाओं का और 16 विभूतियों का ज्ञान होने लगता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास का रोका जा सकता है, यहाँ मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र। भूमध्य यानी दोनों आँखों के बीच की भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज़ दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इस बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। इसका मूल मंत्र है ओम। कैसे जागृत करें इसे? भ्रुकुटी के मध्य भाग में ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव: यह अपार शक्तियाँ और सिद्धियों का निवास है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अब हम 7वें चक्र के बारे में बात करेंगे, जो है अंतिम सहस्त्र चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात यहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे जागृत करें मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्र तक पहुंचा जा सकता है, लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति परमहंस के पद पर प्राप्त हो जाता है। प्रभाव: शरीर संरचना में इस ध्यान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। यह मोक्ष का द्वार है। यह थी जानकारी हमारे शरीर के 7 चक्रों के बारे में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक कुमार, द वास्तु ज्योतिष से।